वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज फाइनल अकाउंट के अंदर जो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी तो वहाँ पे एक टॉपिक आया था आपका कैपिटल और एक आया था आपका ड्राइंग। अब यहाँ पे हम कैपिटल और ड्राइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे कैपिटल जो ओनर लगाता है पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब आप ये देखें कि जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, तो एक टाइम के बाद उसको उस पर क्या चाहिए? बदले में इंटरेस्ट भी चाहिए। जैसे कि हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था कि जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि ओनर ने जो पैसा लगाया है उसके बदले में, उस कैपिटल के बदले में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में हम समझ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर रजिस्ट्रेशन के अंदर तीन चीज़ें हमने समझी हैं। पहले उसका मीनिंग, दूसरा उसका एंट्री और थर्ड उसका क्या? प्रेजेंटेशन। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले किससे? मीनिंग से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दी मीनिंग की बात की जाए तो फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर टू रन द बिजनेस टर्म एज ए कैपिटल, कि जब बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस का ओनर कुछ अमाउंट देता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। प्रोप्राइटर चार्ज नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, और उस कैपिटल पर जिस टाइम के लिए उसने पैसा दिया उस पर एक नॉर्मल रेट से वो क्या लगाता है? इंटरेस्ट लगाता है। उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, विच इज़ नोन एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात की जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है। तो हमें क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या है? एक्सपेंसेस। कि बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके कारण जो प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन है उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो वो उसके लिए क्या है? इनकम है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस। कि जब कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है बिजनेसमैन को बिजनेस के द्वारा, तो वो क्या है? एक्सपेंसेस है। और वही इंटरेस्ट जो प्रोप्राइटर के लिए क्या है? इनकम है। अब यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस मानते हुए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इसके कारण जो बिजनेसमैन है उसकी कैपिटल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कैपिटल में ऐड भी होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस एंड इनकम फॉर प्रोप्राइटर। सो इन एडजस्टमेंट एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आप यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहाँ पे देखें तो हमने एक एंट्री भी की है एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री बता रही है कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमने डेबिट किया है बिजनेस के परस्पेक्टिव से, और उस इंटरेस्ट के अमाउंट को हमने कैपिटल में ऐड करना है, इसलिए हमने कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको हमने एंट्री में क्या कर दिया? इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर दिया है। बाद में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए हम P&L में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है। तो ये इसकी क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री है। अब हम बात करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके कारण दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या है? कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट में मिलेगा, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन भी हमें वहाँ जाके करना होगा। सबसे पहले प्रेजेंटेशन हम करते हैं, आपको पता है ट्रेडिंग P&L के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसका एडजस्टमेंट भी कहाँ होगा? P&L अकाउंट के अंदर। और P&L अकाउंट के डेबिट में हम क्या दिखाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे हमने देखें तो हमने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है? इनडायरेक्ट है, इसलिए वो P&L के डेबिट में आएगा। दूसरा हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में जाके कैपिटल को बढ़ाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से। तो हमने बैलेंस शीट में आपको बताया कि जो कैपिटल लायबिलिटी साइड रहती है वहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल में क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही जगह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पूरा होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो था अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक टर्म्स थी अकाउंटिंग की उसके अंदर ड्राइंग क्या होता है, जैसे कैपिटल होता है ऐसे ड्राइंग भी होता है। जब बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ
जो पैसा लगा रखा है उसमें से कुछ पैसा कैश या अदर काइंड हो सकता है गुड्स में, या फिर कोई भी अदर थिंग्स, वो हो सकता है बिजनेस की कोई चीज़ यूज़ कर रहा हो, असेट्स को यूज़ कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है आपका ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस की चीज़ों का अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ लेता है, हो सकता है वो कैश की फॉर्म में हो या फिर अदर काइंड्स की फॉर्म में हो, तो वो क्या माना जाता है, ड्राइंग्स माना जाता है। तो आप देखें कि ड्राइंग के साथ विड्रॉ प्लस क्या होना चाहिए, पर्सनल यूज़ होना ज़रूरी है। यदि विड्रॉ फॉर बिजनेस यूज़ है तो वो ड्राइंग नहीं है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ क्या माना जाता है आपका, बोलो ड्राइंग माना जाता है। जैसे कि आप मीनिंग के अंदर भी देखें तो हमने लिखा है इफ़ ओनर ऑफ द बिजनेस ड्रॉ एनी अमाउंट फॉर हिज और हर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, कि यदि कोई अमाउंट वो चार्ज कर रहा है तो वो भी ड्राइंग का पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड ए ड्राइंग। अब आप ये देखें कि जब वो ड्राइंग करेगा तो बिजनेस के अंदर जो उसका शेयर था, जो उसने कैपिटल लगा रखी थी, उस ड्राइंग की अमाउंट के बराबर शेयर उसका डिक्रीज़ होगा नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उतना शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने आगे लिखा है ड्यू टू ड्राइंग द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज रेड्यूस एज such the business charge the interest for such drawing which will be known as interest on drawing, कि जब विड्रॉन होगा पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग माना जाएगा। उस ड्राइंग के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में हमें उस ड्राइंग कि अमाउंट को तो कैपिटल में से कम करना पड़ेगा। दूसरा, उस ड्राइंग पर जिस टाइम के लिए उसने ड्राइंग की है, जैसे जिस टाइम के लिए वो पैसा लगाता था एज ए कैपिटल, ऐसे जितने टाइम के लिए उसने ड्राइंग की है उस पर हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे जो एक जो आइटम आता है वो क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। कि जब बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ पैसा या अदर कोई भी थिंग्स बिजनेस से निकालता है और उस पर बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। अब इंटरेस्ट इन ड्राइंग जो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से तो क्या है, लॉस, लेकिन हम अकाउंट किसके पर्सपेक्टिव से रखते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रखते हैं। जब ओनर विड्रॉ करेगा तो उस पर इंटरेस्ट जो बनेगा वो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी। आप थर्ड पॉइंट के अंदर देखिए तो हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फ्रॉम द बिजनेस, फॉर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड। और आप ये देखें नीचे जो हमने एंट्री की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने इसीलिए क्रेडिट किया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ड्राइंग को बढ़ाता है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ड्राइंग का आपको याद हो क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको डेबिट ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट के अंदर जो मीनिंग में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम फॉर द बिजनेस, दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड एंड ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब हम क्या करेंगे, जब हम एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे अपनी जो है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, पूरी होती है। फिर हम प्रेजेंटेशंस करेंगे। प्रेजेंटेशंस भी आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर आप ये देखिए हमने प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, जो अमाउंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना है उसको हमने लिख दिया। दूसरा, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने लेस करना है एज ड्राइंग मानते हुए, किसमें से, कैपिटल में से। तो जब हम बैलेंस शीट में आपको याद हो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें से जो अमाउंट बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट था ड्राइंग पर इंटरेस्ट का। हमने इस एडजस्टमेंट के 2 पार्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमसे पेपर में यही पूछा जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसका आप एडजस्टमेंट करके बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेसमैन के नहीं, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से क्या है, वो लो एक्सपेंसेस है। हमने कैपिटल की फॉर्म में पैसा ले रखा है, लेकिन उसके बदले में हम जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो एक्सपेंसेस है, तो इसको एज एक्सपेंसेस मानते हुए हमने ट्रीट किया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से क्या है, प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि जब
प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है और कुछ टाइम के लिए किया है, तो जैसे उसने पैसा लगाया था तब वो इंटरेस्ट मांगता था, तो हमें भी क्या करना है, जब उसने विड्रॉ किया है तो हमें उस पर क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन जो आपका ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। इस तरीके से हमने इनका मीनिंग, एडजस्टमेंट, एंट्री और प्रेजेंटेशन को समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।